हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का -1 होता है, तो 4 क्लोरीन है तो 4 हो जाएगा, और ये Ni का X मान लो, तो X और ये -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है तो 2 तो -2 होगा। अब यह 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो Ni पर +2 यूनिट का चार्ज होगा, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा Ni प्लस। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं SPDF के टर्म में। तो Ni का 28 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। ठीक, अब Ni पर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब Ni में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है, जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इसको देखो ऐसे लिखा जाता है, यह 3d है, तो d सबसेल जो होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, तो यह हो गया 3d8। इसके बाद यह जो 4s है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो यह हो गया 4s0। इसके बाद यहाँ पे 4p, इसके बाद 4s के बाद जो होता है ना 4p ऑर्बिटल भी होता है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह जो है खाली रहता है। ठीक, अब यह देखो 3d वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पहले सभी में इलेक्ट्रॉन सिंगल भरते हैं, इसके बाद तब पेयर्ड होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, और सभी इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समदिश होते हैं। इसके बाद जब पेयर्ड होते हैं तो उनकी दिशा क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो 6 7 और यह 8। ठीक, अब इसके बाद देखो यह जो Cl है यह वीक लिगेंड है, तो Cl जब वीक लिगेंड है तो यह इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड नहीं करवा पाता है, तो यह ऐसे ही बचे रहते हैं। क्या कर रहे हैं, तो इसमें 4 लिगेंड है, तो 4 जो है ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ती है, जो 4 ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो यह Cl वीक लिगेंड है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉनों की पेयर्ड नहीं करवा पाता है, तो यह ऐसे ही रहेंगे। तो दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो Cl द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है वह इस ऑर्बिटल में भरेगा, 4s वाले में भरेगा और 4p वाले में भरेगा। तो देखो, तो 4 है, तो यह Cl 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 Cl, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ठीक, अब ध्यान दो, तो इसमें जो है 1 s वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है और 3 p वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा सेंट्रल एटम निकिल का वो हो जाएगा sp3। तो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह टेट्राहेड्रल होता है या चतुष्फलकी। ठीक, अब देखो, अब इसमें जो है बाहर वाले ऑर्बिटल जो है यूज हुए हैं, इसलिए इसे जो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अनपेयर्ड हैं,
तो इसलिए NiCl4 जो होता है यह पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक ना, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब ध्यान दो, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। NiCO4। अब देखो इधर, पहले Na का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो ये देखो CO कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है। तो Na का X मान लेते हैं, तो X और इसका 0 है, तो 0 इज इक्वल टू, यह न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए अभी क्या हो गया? 0। तो Na का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह 0 है, मतलब Na पे कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है। तो अब Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो यह देखो 28 होता है एटॉमिक नंबर, तो 28 हो गया। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। ठीक, अब इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए इसके यस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये देखो 3d8 है, इसके बाद यह 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद यह जो 4p है, यह ऑर्बिटल क्या रहता है? खाली रहता है इसका, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो d वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 8 भर देते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे? यस वाले ऑर्बिटल में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यस वाले में हो गए। अब ध्यान दो, यह जो CO होता है कार्बोनिल ग्रुप, यह जो होता है स्ट्रांग लिगेंड होता है। तो यह अगर स्ट्रांग लिगेंड होता है तो इन इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं इसको जो होता है यह पेयर्ड करता है। तो क्या करता है? 4s में से 2 इलेक्ट्रॉनों को जंप करवा के इस 3d में कम भर देता है। तो अब जो होगा एक्साइटेड स्टेट में यह ऐसे बन जाता है। तो यह 3d, यह 4s और यह 4p। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे पहले से, ऐसे था, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक इसमें और एक इसमें, यहाँ से जम करके इसमें भर जाते हैं। तो इस तरह से यह 3d ऑर्बिटल जो होता है यह पूरा फुलफिल हो जाता है। अब इस 4s वाले में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह ऑर्बिटल खाली हो गया। या 4p वाला, यह 3 ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो यहाँ देखो कार्बोनिल ग्रुप 4 है, तो 4 ऑर्बिटल की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें CO से, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। तो यह देखो CO, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक, तो आप देखो फिर से इसमें भी क्या हुआ है, बाहर वाले ही एक यस वाला और 3 p वाला यूज हुआ है। तो इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह क्या होगा? sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह टेट्राहेड्रल होता है। अब देखो इसमें बाहर वाले ऑर्बिटल यूज हुए हैं, इसलिए इसे जो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसमें देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए यह इसका जो नेचर होता है वह डायामैग्नेटिक होता है। ठीक ना, प्रति चुंबकीय नेचर का होता है। क्लियर हो यहाँ तक?